हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलेंट फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलेंट फीचर्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा सबसे आखिरी कंसेप्ट है इस टॉपिक का, और इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा। ठीक है, तो सेलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लेंदीएस्ट। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा देश का संविधान दुनिया के इतिहास में सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे बहुत वाजिब कारण है कि हमारा देश का जो संविधान है उसमें सेंटर के, स्टेट के और लोकल लेवल पर बहुत डिटेल्ड प्रोविजंस बताए गए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्ड प्रोविजंस बताए गए हैं। तो इट इज अ लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें मेरे बच्चों 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और आज की तारीख को मिला लें तो 100+ अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। तो दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट। आप जानते हैं हमारे संविधान में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1,17,369 वर्ड्स। ये हमारे संविधान के अंदर टोटल वर्ड्स हैं। 1,17,369 शब्द हैं। इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और उस जमाने के 64 लाख रुपए खर्चा हुए थे। आज आप सोचिए कि करोड़ों में उसकी कीमत है। दूसरी चीज ये है कि हमारा संविधान जो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, हमारा संविधान जो है ना वो अलग अलग सोर्सेस से ड्रॉन किया गया है। समझिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब तक दुनिया भर के बहुत सारे देश आजाद हो चुके थे, तो भैया कहां कहां जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी हमने वहां से ले ली। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ले लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से ले लिया, ठीक है, जुडिशरी हमने कहीं और से ले लिया, इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहीं और से ले लिया। भैया जहां जहां बढ़िया चीजें थी हमने वो ले ली। अच्छी बात है ना भैया। कहते हैं कि हमारे पास हर तरकश का तीर है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमारे देश में भाई साहब जहां जहां जो अच्छी अच्छी चीजें थी हमने सब वहां से उठा ली। सो भाई साहब एक सच्चाई बताऊं तो हमारा देश का संविधान टोटल 11 सोर्सेस से बोरो किया गया है, जिसमें एक एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरा 10 देश हैं जहां से हमारा संविधान बोरो किया गया है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हमारे संविधान की खासियत यह है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बड़ी अच्छी बात कही गई है कि हमारा संविधान जो है ना ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम रिजिड भी हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं। भाई जहां पर छोटी मोटी बात है हम बहुत साधारण मेजोरिटी से बिल पास करा देते हैं। लेकिन अब तुम कहोगे कि देश में भैया सेक्युलरिज्म खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, वो नहीं कर सकते हम। तो हम ब्लेंड हैं, रिजिड भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, जैसे हमारे मॉम डैड होते हैं। हाँ जी, वैसे ही मम्मी पापा कई मामलों में चॉकलेट खरीदनी है, खा लो। शादी के लिए लड़की पसंद कर ली, थोड़ा तो रिजिड होंगे भाई, आओ देखते हैं कहां से किया है। ठीक है, हाँ जी। चौथा, चौथी बात यह है बच्चों की हमारा देश क्या है, फेडरल सिस्टम। हमारा संविधान फेडरल सिस्टम है विद सम यूनिटरी फीचर्स, विद सम यूनिटरी।
अब मतलब क्या है, फेडरल का मतलब है कि हमारे देश में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अधिकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग अधिकार हैं, लोकल गवर्नमेंट के अलग अधिकार हैं। तो फेडरल सिस्टम है यार, हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन कई जगहों पे हमारा संविधान भैया यूनिटरी भी हो जाता है। यस, जब देश में इमरजेंसी लगेगी तो भैया सारे अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होंगे, फिर स्टेट और लोकल कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो मन चाहे करें। हम फेडरल हैं, ऐसे आप फेडरल रहो, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने फैसले खुद करो जो करना है। लेकिन जब भैया कुछ जरूरत होगी तो हम यूनिटरी भी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, पांचवी बात ये कहती है कि हम जो है मेरे बच्चों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब क्या है, उसी दिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है संसदीय सरकार है। मतलब हमारे देश में डुअल एग्जीक्यूटिव होंगे, एक होगा नॉमिनल हेड जो कि होगा राष्ट्रपति, एक होगा रियल हेड जो कि होगा प्रधानमंत्री। हाँ जी, तो ये क्या है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब देश की सरकार जो है वो देश की संसद को जवाबदेही होगी। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप संसद को जवाबदेही नहीं है, जो मन चाहे कर रहे हैं। हाँ जी, विपक्ष बैठा, आपको उसको भी जवाब देना है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ जी, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट है। छठा पॉइंट, हाँ जी, हमारे यहां बहुत अच्छी बात कही गई है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल। इतनी खूबसूरत शब्द आप कहीं देखेंगे नहीं, इतना खूबसूरत शब्द आप देखेंगे नहीं, दिल खुश हो जाएगा। हमारे यहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, मतलब कि संसद को कोई भी कानून बनाने की आजादी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाओगे, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है साथ में, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो पार्लियामेंट से कहा गया तुम्हें अधिकार है जो चाहो बनाओ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सारी हदें पार कर जाओगे। जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशरी के ऊपर कुछ नहीं है। फिर याद रखिएगा, आप अपने कानून बनाइए, लेकिन वो कानून वाजिब होने चाहिए, और वाजिब है या नहीं है वो भाई साहब जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी हमारे यहां है, पार्लियामेंट को सोवरेनिटी है, लेकिन जुडिशियल की क्या है, सुप्रीमेसी है। नेक्स्ट, सातवां पॉइंट, हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत बढ़िया, क्या खूबसूरत बात कही है। अब आप कहते कि हमारे देश में जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, अच्छी बात है, जुडिशरी सुप्रीम है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, कोई कानून, कोई भी जो है, अब सरकार को कोई कानून बनाना है और उन्हें मालूम है कि जज विरोध करेगा तो सरकार अपनी पसंद का जज ले आएगी। लेकिन भैया आप वो भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे यहाँ कोलेजियम सिस्टम है, मतलब कि जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। आप करोगे क्या भैया, आप कुछ नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। हाँ जी, हमारे देश में नागरिक बहुत आगे हैं भाई साहब, हमारे देश में भाई साहब छह छह उन्हें फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए। यस, नागरिकों को भाई साहब अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, और आपने किया तो भैया वो न्यायालय चले जाएंगे क्योंकि जुडिशियबल इन नेचर है। जी हाँ, बहुत अच्छा। हमारे देश में बच्चों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी बताए गए हैं देश में। हाँ, ताकि हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनी रहे, हमारे देश में ये भी है, डीपीएसपी बताए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। सिर्फ अधिकार ही नहीं है भैया, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। आपको हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल को
तारीफ करनी पड़ेगी, आपको देश के संविधान की इज्जत करनी पड़ेगी। अब फंडामेंटल राइट है तुम्हें आजादी, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि राष्ट्रीय ध्वज को तुम आग लगा दोगे, देश के संविधान को फाड़ दोगे। भारत तेरे 1000 टुकड़े होंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, ये नारे लगाओगे और कहोगे कि भैया ये हमें आजादी है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। करोगे तो जूते पड़ेंगे, और पड़ने भी चाहिए। यस, नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट 11वां पॉइंट, इंडिया जो है बेटा वो एक सेक्युलर कंट्री है। यस, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, मतलब जो भी कानून पास होंगे वो भैया धर्म के आधार पर नहीं हो सकते। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। यस। 12वां पॉइंट, हमारे देश में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट होगा, मतलब हर इंसान जो 18 साल का होगा उसे चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद हमारे देश में देयर विल बी अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में एकल नागरिकता होगी, मतलब यह है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। हमारे यहाँ स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती है, जैसे अमेरिका में आप क्या होते हैं, आप वहां पर यूएसए के सिटीजन तो हैं, साथ में आप कैलिफोर्निया के भी सिटीजन हैं, वहां स्टेट की नागरिकता मिलती है। यस। इसके साथ साथ हमारे देश में सारी चीजें होने के बावजूद कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी बनाई गई हैं। यस, ताकि भैया सबके ऊपर भी दबाव हो। जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है, चुनाव कराने के लिए एक अलग ही बॉडी बना दी गई, इंडिपेंडेंट बॉडी। यस। हमारे देश में सरकारी नौकरी में किसी का इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए यूपीएससी बना दिया गया। यस, ताकि भैया हमारे देश में इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई गई। जी हां, हमारे देश में सीएजी बनाया गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ताकि सरकार के जो खर्चे हैं उस पर नजर रख सके। हर चीज है बच्चों। नेक्स्ट, हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं भैया। हमारे देश में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस भी बताए गए हैं, 352, 356, 360 में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस बताए गए, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। यस भाई, अगर देश में चीजें खराब हो रही हैं तो भैया उस पर कंट्रोल पाना भी बहुत जरूरी है। हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस बताए गए हैं। यस, देश में भी इमरजेंसी लग सकती है, स्टेट में भी लग सकती है, और फाइनेंशियल जरूरत पड़े तो भी लग सकती है। और आखिरी पॉइंट, हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट है। हमारे देश में 3 टियर गवर्नमेंट है। यस, मतलब हमारे देश में सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, 3 तरह की सरकार है भाई साहब। केंद्र सरकार केंद्र के मामले में बात करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के मामले में करेगी, लोकल गवर्नमेंट लोकल के मामले में करेगी। अब पंचायत में कौन पंच चुना जाएगा भैया, वो सरकार, मोदी जी की सरकार थोड़ा डिसाइड करेगी यार। तो 3 टियर गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सबको अपने अधिकार दिए गए हैं चुनने के, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह है बच्चों 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 16 पॉइंट्स हमारे देश में सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। ये हो गया हमारा डन। और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत टोटल 5 कंसेप्ट थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा जिसे कहा गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा जो प्रियम्बल, चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन द प्रियम्बल, और पांचवा सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक इज ओवर। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी इससे रिलेटेड और भी चीजें जरूर देखिएगा।
And thank you so much everyone for joining the class. It was indeed a great pleasure teaching you all. मिलते हैं अगली क्लास में. Till then, do take care of yourselves. जय हिंद, जय भारत, and वंदे मातरम.